छात्रों, हम आपके लिए औसत से एक वीडियो लेकर आए हैं एसएससी मैथ, जिसका टॉपिक औसत है, एवरेज। इससे कई वीडियो दे चुके हैं हम आपके लिए। एक नई वीडियो और लेकर आए हैं, जिसका पहला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। पहला प्रश्न है इसका आज का, 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 रुपये है तथा इनमें से एक व्यक्ति की आय, इनकी औसत आय का 120% है। उस व्यक्ति की आय कितनी है? तो देखिए, इसका सॉल्यूशन आपके सामने करते हैं। अभी कैसे करते हैं, देखिए। 16 व्यक्ति की कुल मासिक आय इतनी है, तो सॉल्यूशन 16 व्यक्तियों की औसत आय कितनी हो गई? कुल मासिक आय इतनी है। कुल योग है 80,800 और 16 हो गया। 16 पंजे 80 और ना जाने की 0, फिर 16 पंजे 80, 0, 50-50 हो गया। ठीक है। इनमें से एक व्यक्ति की आय, इनकी औसत आय का, औसत आय कितनी है? 50-50, 5,050 रुपये का 120% कुल आय। व्यक्ति आय तो इसमें प्रतिशत हो गया, तो 50-50 गुणा 120/100, ये 0 कट गए दोनों। अब 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, इतने आ गए 60। आंसर है ये। तो कौन सा विकल्प? देखिए, विकल्प बी बिल्कुल सही है। छात्रों, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक काम करें। अभी वीडियो पर नए हैं और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। अब वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। इतना सब कुछ हो गया, वीडियो पर आगे देखते हैं। अब अगला प्रश्न, एक कक्षा के छात्रों का औसत प्राप्तांक 68 है। इनमें लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 तथा लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है। कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं? 40%, 60%, 65%, 70%। इसका सॉल्यूशन देखिए आप फटाफट। एक कक्षा के छात्रों का औसत प्राप्तांक 68 है। इनमें लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 तथा लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है। कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं? क्या करें? एक कक्षा के छात्रों का औसत प्राप्तांक 68 है। इनमें लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 तथा लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है। कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं? देखो, माना लड़कों की संख्या बराबर x% है। कितनी? x मान लिया खाली, ठीक है। कितने प्रतिशत? तो माना लड़कों की संख्या क्या है? x, ठीक है। तथा लड़कियों की संख्या, देखो, लड़कों की संख्या x है, तो टोटल कितनी है? 100। प्रतिशत ही तो मुझ रहा है, तो लड़कियों की होगी 100 - x। ठीक है, इतना समझ गए? इतना समझ में आ गया ना? तब यहाँ देखो, एक कक्षा के छात्रों का औसत प्राप्तांक 68 है। इनमें से लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 तथा लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है। तो भाई इसमें प्रश्न के अनुसार देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा। तो ये बनेगा, कुल छात्र बराबर औसत गुणा 100। कुल छात्रों के प्राप्तांक का योग, और
कुल छात्र, यही तो होगा। तो भाई प्राप्तांक का योग कितना होगा? तो औसत प्राप्तांक 60 गुणा कितने x लड़के हैं प्लस 80 औसत इनका हो गया, और लड़कियां कितनी हैं 100 माइनस एक्स, और छात्रों का औसत कितना है 68, और कुल छात्र कितने हैं 100। अब इसे करेंगे तो कितना हो गया देखो 60x प्लस इसे करेंगे तो 8000 हो गया, माइनस 80x बराबर 6800। अब 60x में से 80x गए तो माइनस के 20x, यहाँ देखो माइनस के 20x हुए बराबर 68,000, वो 6800, 6800, और ये माइनस 8000, ठीक है ना। यहाँ देखो अब माइनस के 20x बराबर माइनस के कितने बचाएंगे 8000 में थे 6800 गए, तो ये बचे 1200, 1200 माइनस से माइनस कट गया, एक जीरो से जीरो कट गई, एक्स और 2 छिक्के 12 60, कितने हुए 60%। कितना आया मान? छात्र उसके पूछ रहा है कक्षा में कितने लड़के हैं, तो लड़कों का प्रतिशत कितना हो गया 60% आंसर। विकल्प देखें कौन सा सही है हमारा विकल्प। तो भाई विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर है, लगा दो। हो गया ओके, आगे चलें तीसरे सवाल पर। एक वर्कशॉप में कार्यरत कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 8,500 रुपये है। यदि 7 तकनीकी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 10,000 रुपये हो, तब था शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 7,800 रहे हों, तो वर्कशॉप में कुल कितने कर्मचारी हैं? इसके लिए देखिए फटाफट कैसे करेंगे। देखो माना वर्कशॉप में कुल कर्मचारी कितने x, तब माना हमने कर्मचारियों की संख्या कितनी मानी x, तब देखो सात तकनीकी कर्मचारियों औसत कितना है, तो 7 गुणा 10,000, 7 गुणा 10,000 हो गया, प्लस x 7 निकल गए, x में से कुल x है ना 7 कम हो गए, तो कितने हैं फिर वो 8,000, वो नहीं है, शेष कितने बचे x माइनस 7, तो कितना उनका 7,800, ठीक है समझ गए इतना, बराबर कितना है 8,500, कुल औसत 8,500 गुणित टोटल की गुणा हो गई इसमें x। अब इसे हल करें हम, x का मान कितना आता है, ठीक है ना। तो देखो 70,000 हो गए, 70,000 प्लस ये देखो ये है गए 7,800x माइनस 0 7 8 56 का 6 और 5 7 7 49 50 54 54,600, और ये कितने गए 8500x। अब क्या करेंगे हम 7,800 इधर ले गए, 70,000 में से 5460 घटाए तो कितने होते हैं देखो, ये कितना हो गया 70,000 में से 5460, तो 10 0 0 2 तो 0 हो गए आराम से, ठीक है, और 10 में से 6 गया 4 बचे, यहाँ 9 रहे, 9 में से 4 गए 5 हुए, 6 बचे, 6 में से 5 गए 15,400 बराबर इतने माइनस 7,800x बराबर कितना बचा, ये बचे 0 0 8, 15 में से 8 गए 7 बचे 700x। अब 2 0 कट गई, ठीक है, 7 से काटो तो ये घटा
7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो x बराबर कितना आया, 22 आया, 22 आंसर, x बराबर 22 आया कट पिट के, ठीक है ना। इतना हो गया, समझ में आ रहा है ना। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। विकल्प सी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, चौथा सवाल देखो तो सामने है। एक परीक्षा में एक कक्षा के लड़के तथा लड़कियों की औसत प्राप्तांक ए है। इस कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का औसत 3:1 है। यदि लड़कों का औसत प्राप्तांक a+1 हो तो लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है। देखिए क्या करते हैं, माना कक्षा में 3m में 3m लड़के, ठीक है, तथा इस अनुपात के हिसाब से लगाया 3 और 1m, यहाँ क्या लगा देंगे, सिर्फ m, ठीक है ना, तथा m क्या है, लड़कियां हैं, m लड़कियां हैं। इतना हो गया, m लड़कियां हैं, ठीक है। अब क्या करें, तो कह रहा है लड़कों का औसत प्राप्तांक, कुल प्राप्तांक क्या है, कुल प्राप्तांक, कुल लड़कियां कितनी हैं, 3m और 1m, 4m ए, क्योंकि औसत कितना है इनका, ए है। टोटल छात्र कितने हैं, 3m और m, 4m, और इनका औसत कितना है, ए, तो कुल प्राप्तांक कितना, 4m ए, ठीक है ना। अब लड़कों के कुल प्राप्तांक, लड़कों के कुल प्राप्तांक 4m ए माइनस 3m ए प्लस 3m बराबर, इसको हम खोलें, देखो यहाँ समझ में नहीं आया क्या, देखो ध्यान से देखो। एक परीक्षा में एक कक्षा के लड़के तथा लड़कियों का औसत प्राप्तांक ए है, तो कुल छात्र कितने हो गए, 3m प्लस m 4m। अब उनका औसत कितना है, ए प्राप्तांकों का, तो कुल प्राप्तांक कितने हो गए, कुल छात्र कितने हो, 4m गुणित उनका औसत, तो 4m ए हो गया। अब लड़कों के कुल प्राप्तांक कितने हैं, देखो यदि लड़कों का औसत प्राप्तांक कितने हैं, तो लड़कों के कुल प्राप्तांक कितने हैं, 4m ए, टोटल लड़के लड़कियों का। अब इसमें 4m ए में से लड़कों का कितना, लड़के कितने, 3m, तो इसको हम चाहें तो एक लाइन कम कर दिया हमने, शॉर्ट कर दिया, a माइनस 3m a+1, ये है, 3m को अंदर ले गए, ठीक है ना। अब इसे खोलें हम, 4m a माइनस 3m a और माइनस 3m, इतना आ गया, नहीं माइनस नहीं है, माइनस, हाँ माइनस हो गया 3m, समझ रहे हो इतने। अब क्या करें, इससे घटाएं तो 4m a से 3m a घटाएं, कितना बचा, m a माइनस 3m, यहाँ तक समझ गए। अब तो लड़कियों का औसत, लड़कियों का औसत क्या होगा, टोटल इतने हैं, लड़कों का घटा, अरे ये लड़कियों के कुल प्राप्तांक हैं, कुल इतने, लड़कों का इसमें से घटा दिया, क्या बचा, लड़कियों का बचा, ये बचे कुल प्राप्तांक लड़कियों के, औसत पूछ रहा है, अतः लड़कियों के प्राप्तांक का कुल औसत कितना होगा, अरे कुल प्राप्तांक
एम ए माइनस 3m अपॉन कितनी है, लड़कियां कितनी है m, यहाँ मानी थे ना हमने लड़के 3m लड़कियां m। अब चाहो तो आप m कॉमन ले लो, तो a माइनस 3 अपॉन m, m से m कट गया, कितना बचा a माइनस 3। आंसर विकल्प देखो कौन सा सही है हमारा, तो भाई a माइनस 3 विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। अगला सवाल देखते हैं, तो समझ में आ गया तो 5वां सवाल देखिए, यदि 11, 23 तथा x का औसत 40 हो तो x का मान कितना है। इसके लिए क्या करेंगे, का औसत 40 हो, सभी संख्याओं का योग, औसत क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या बराबर औसत। तो संख्या जोड़ो 11 प्लस 23 प्लस x अपॉन कितनी संख्या 1 2 3 बराबर 40 हो गया। अब 11 और 23 कितने हो, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 34 प्लस x, 3 को इधर ले गए, 40 गुणा 3 120 हो गया। x बराबर 120 माइनस कितने 34 घटाओ 10 में से 4 गया 6, यहाँ 11 रह गया, 11 में से 3 गया 8 हो गया आंसर 86। विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही आंसर आया। आगे ना कितना इजी सवाल था। अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6, छठा सवाल देखिए, 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या है। 3 के प्रथम 9, तो 3 का पहाड़ा क्या होता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18 और 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 निम 27। 3 के प्रथम 9 गुणजों का योग बराबर, अब सभी को जोड़ो इन्हें, तो कितने हो गए 27 और 3 30, 30 और ये 30 60 और ये 30 90, 90 100 100 110 हो गए, 120 130 135, कितने हो गए 135। ठीक है ना, और कुल अंक कितने हैं ये गिनो, 9 है, 9 है तो 9 गुणज औसत, इसलिए 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत बराबर 3 के प्रथम 9 गुणजों का कुल योग कितना है 135 अपॉन 9, कुल अंक कितने 9, 9 का भाग लगाओ, 9 एक 9, कितने बजे 4 45 हो गए, 9 पंजे 45, कितना आया आंसर 15। तो विकल्प कौन सा सही है हमारा, विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो छात्रों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं वीडियो कैसी लगी। ठीक है ना, और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं। आज के लिए इतना ही, और ऐसी अच्छी वीडियो लेकर आए आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आएंगे।